दोस्तों, हम सुशीला चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तीज व्रत कथा। तो कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस कहानी के माध्यम से ये जानिएगा कब से तीज और क्यों तीज मनाया जाता है, तीज का आना जाना कैसे हुआ ससुराल मायका से। तो एक भाई और एक बहन रहते थे एक गांव में। माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे, कोई नहीं था, छोटी बहन थी और उसका एक भाई था। भाई की शादी हो गई, भाभी आई, लेकिन भाभी उसको बहुत सताती थी। बहन की भी शादी हो गई, लेकिन उसके ससुराल से तीज नहीं आई। तीज भादों सावन का महीना था, सावन महीना गुजर गया तो भादों का आया समय, और भादों में तीज के दिन लड़की ने उपवास किया और सब लोग उपवास किए, उसके संग की सहेली सभी अपने उसके साथ में उपवास किए और उससे आके बोले कि हे सखी, चलो हम लोग स्नान करने चलते हैं। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोले नहीं, चलो स्नान, नदी के किनारे स्नान करेंगे, भगवान भोलेनाथ का पूजा जाप करेंगे, इसके बाद आएंगे। बोली नहीं, हम स्नान भी नहीं करेंगे, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। बोली सखी लोग बोली क्यों? बोली मैं क्या पहनूंगी, मेरे ससुराल से तो तीज ही नहीं आई, आप लोग के यहाँ से तीज आई है। तो उसकी भाभी बोली कोई बात नहीं, आपके ससुराल से नहीं आई तो क्या हुआ, मेरी साड़ी है, मेरी साड़ी तो पहन लो। तो वो बोली ठीक है। बोली ले जाओ पहनो, लेकिन इसमें दाग नहीं लगाना। तो बोली ठीक है। हे दोस्तों, वो कन्या ने लेके आई साड़ी और सब साड़ी की बीच में रखी, कुछ साड़ियाँ नीचे और कुछ साड़ी ऊपर, बीच में उसको रखी कि कहीं भाभी के साड़ी में दाग तो नहीं लगे। और इधर भाभी क्या करती है, एक कौवा उसके आंगन में आता है, बोलती है जाओ, मेरी ननद नदी पे स्नान करने गई है और हमारी सबसे चटक चुंदरी है वो बीच में रखी है, तो उस पे जाके आप लैटरिन कर दो और दाग लगा के आ जाना, तो मैं आपको दूध भात दूंगी खाने के लिए। तो हे दोस्तों, ऐसा कहते देरी नहीं था कि कागा चला गया। सब साड़ी हटा हटा के, जो उसकी साड़ी थी भाभी वाली, उस साड़ी पे जाके लैटरिन कर दिया कागा ने। अब उसका लैटरिन तो दाग बन गया। दाग को जब स्नान करके उसकी ननद आई, देखती है कि इस पे तो कौवा हग के चला गया है। तो जब कौवा हग के चला गया है तो दाग लगी छुड़ाने नहीं छूटता है, क्या करे। पहन के आई घर पे, उसकी भाभी देखी तो वो बहुत नाराज़ हुई और जाके दोस्तों घर में सो गई, बीमारी का बहाना करके कि हम बीमार हैं। सब लोग जगाते हैं लेकिन उठती नहीं है। जब उसका पति गया जगाने के लिए, उठो, क्यों सोई हो, क्या हुआ? बोलती है मेरे सीने में बहुत ज़ोर का दर्द है। उसका पति बोला मैं दवा लेने जाता हूँ, दवा लेके आता हूँ। बोली दवा से नहीं ठीक होगा। तो उसका पति बोलता है तब किससे ठीक होगा? तो वो पत्नी बोलती है कि जो आपकी बहन है, उस बहन को मार के उसके रक्त से जब तक चुंदरी हमारी रंग के नहीं आएगी और हम नहीं पहनेंगे उसको, तब तक ठीक नहीं होगी मैं। उसका पति बोला बहन को कैसे मारूं? बोली हाथ से मारना, और कैसे मारोगी? उसका पति बोलता है जिस बहन को मैं इतना लाड प्यार करके पाला पोसा, और उस बहन को मैं कैसे मार दूँ? तो पत्नी बोलती है तब जाओ, क्या करे। भाई चला गया खेत में, बहन से बोला बहन मेरे लिए कुछ जलपान लेकर आना। इधर बहन ज़्यादा समय हो गया, भैया घर पे नहीं आए, भूखे होंगे। ऐसा सोचकर भाई के लिए जलपान लेकर खेत में गई और भाई से बोली भैया आके कुछ जलपान कर लो, इसके बाद आप काम करो कुछ। भाई आया, बहन के साथ में जलपान किया। इसके बाद बहन का बाल ऐसा उसको अपने गोद में लिटा के दोस्तों उसका सर लगा सहलाने, सहलाते सहलाते बहन को नींद आ गया। वो तो सो गई, भाई के गोद में उसको आनंद आया, सो गई। बहुत दर्द भरा कहानी है दोस्तों, कहते नहीं बनता है, लेकिन आप लोग तक पहुँचे इसीलिए इस कहानी को हम सुना रहे हैं। तो बहन जब सो गई तो भाई पहले से कटारी लेके रखा था और उसी से गर्दन पे उसको मारा और बहन तो दो टुकड़ा हो गई।
बारात लेके गया था उसी में खून सारा रोप लिया, और चुनरी उसी में साड़ी रंग के लेके गया। तो भी उस पापिन को विश्वास नहीं होता है। बोलती है, कहीं आप किसी जानवर का रक्त तो नहीं लेके आए हो? बोला नहीं, शपथ पूर्वक उसने बताया, नहीं, हम अपनी बहन को मार डाले, अब हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, भाभी तो ठीक हो गई, और इधर जो कटी बहन थी वहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा केतकी का पेड़ हुई बहन। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके ससुराल वाले बोले, अब तो काफ़ी समय हो गया, बहू को लाना पड़ेगा। इसीलिए उसका गौने का दिन रखने के लिए उसका ससुर आया। उसी रास्ते से गुजरते थे जिस रास्ते में पेड़ था, बहन कटी मरी थी, उसी पेड़ की तरह रास्ता था। तो जब ससुर उसका आने लगा तो उस पेड़ में से आवाज़ आता है, ससुरु बढ़ैता डार मत छुइहा, पात मत छुइहा। अब भैया मरने भौजी मरवौनी, हमरे रक्त के चुनरी रंगौले भौजी पापिन पहिरले बाय करे सिंगार। तो ऐसा आवाज़ आया, डर के मारे ससुर भाग गया। अरे आवाज़ कहाँ से आया? एक पेड़ से आवाज़। तो ऐसा जब देखा वो चला गया, तो भसुर उसका आया, तो भसुर के सामने भी यही आवाज़ आया। देवर आया, तो देवर से भी ऐसा बोली उसने। लास्ट में उसका पति आया, तो पति के सामने भी ऐसा ही बोली कि पति देव डार मत छूना, पात मत छूना, डार खहराई है, पात खहराई है, हमरे रक्त के भैया मरने भौजी मरवौनी, और हमरे रक्त से चुनरी रंगौली भौजी पापिन पहिरले बाय करे सिंगार। तो वो बोला, ठीक है, ऐसा सोच के कि थोड़ा देखते हैं, बुला उला के बढ़ई को दोस्तों पेड़ कटवा दिया। जब पेड़ कटवा दिया तो खूब सही सामरत एक सुंदर स्त्री खड़ी हो गई पेड़ से। बोले, उसका पति बोलता है, आप कौन हो? बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ सोना। बोले, आप सोना हो? बोले, हाँ। तो पूछा, ऐसा कैसे हो गया? तो वो बताने लगी कि आप लोग इतने दिन कहाँ थे, आज हमारी याद आई, शादी करके गए, एक तीज नहीं दे सकते थे, तो शादी करने की क्या ज़रूरी थी? तो बोला, भाई हमसे तो गलती हुई, तीज नहीं दे पाया हम। तो उसको लिया, बोला चलो तुम्हारे घर पे चलते हैं। औरत को छुपा लिया, गया घर पे अपने, और उसके अपने सारा और सरहद से बोलता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, पत्नी को दिखाओ, और हम उसको लेने के लिए आए हैं, हम लेके जाएंगे। तो वो लोग बोलता है, आपकी पत्नी तो मर चुकी। बोले, हमारी पत्नी कैसे मर गई? बोले, उसकी तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए मर गई। तो उसका पति बोला, ठीक है, उसको सामने लाया, बोला, ये कौन है? अब वो लोग देख के हक्का बक्का हो गया, वो लोग को तो कोई बात ही नहीं आया कि हम इससे क्या बात करें। दोस्तों, उसी समय पुलिस को बुला के वो लोग को पुलिस के हवाले कर दिया, और अपनी पत्नी को लेकर आया अपने घर पे। तो कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। हर हर महादेव, शिव शंभो, जय।